नमस्कार साथियों, मैं मनोज मीणा, राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ प्रदेश अध्यक्ष। साथियों, कल मैंने आपको जानकारी दी थी कि कल 11 बजे मैं अधीनस्थ बोर्ड पहुंचूंगा बेरोजगार युवाओं की समस्या को लेके, और आज पूरी युवा शक्ति के साथ में हम अधीनस्थ बोर्ड पहुंचे। और साथियों, बोर्ड में आप सब साथियों का बहुत अच्छा सहयोग रहा और हमारी मुलाकात आज बोर्ड में बेरोजगार युवाओं की समस्याओं को लेके, प्रमुख मांगों को लेके बोर्ड के पूर्व चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा जी और बोर्ड के सचिव संजय जी से हुई। साथियों, जो आप लगातार मेरे से कह रहे थे कि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती होगी या नहीं होगी, सूचना सहायक भर्ती का क्या होगा, संगणक भर्ती का क्या होगा, इस वीडियो में साथियों मैं इन तीनों चीज़ों पे बात करूंगा। साथियों, विस्तार पूर्वक चेयरमैन जी से आपकी इन मांगों पर चर्चा हुई और साथियों हमने कहा पहले तो कि सीईटी की जो लिस्ट आपको जारी करनी थी, अभी तक लिस्ट जारी नहीं हो पाई है और युवा बेरोजगार असमंजस में है, परेशान है। तो आप ये क्लियरिटी दीजिए हमें कि लिस्ट कब तक जारी होगी और जूनियर अकाउंटेंट की एग्ज़ाम 17 सितंबर को होगी या नहीं होगी, सूचना सहायक की होगी या नहीं होगी, संगणक की होगी या नहीं होगी। तो साथियों, मैं आपसे क्लियर कह देना चाहता हूँ कि बोर्ड चेयरमैन और बोर्ड सचिव दोनों के एक शब्द थे। अगर शुक्रवार तक अधीनस्थ बोर्ड में चेयरमैन की अपॉइंटमेंट हो जाती है तो सूचना सहायक की एग्जाम होने की संभावना रहेगी। जूनियर अकाउंटेंट की तो साथियों उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि जूनियर अकाउंटेंट नहीं हो रही है। और साथियों, अभी के जो हालात बने हुए हैं, चेयरमैन के नाम पे चर्चा हुई लेकिन चेयरमैन के नाम का ऑफिशियल अभी लेटर नहीं जारी हुआ है। तो साथियों, चेयरमैन के कारण से ये तमाम जो तीनों भर्तियां होनी थी ये साथियों फंसी हुई है और एक तरह से इन पे तलवार अटकी हुई है। साथियों, मैं आपसे ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं बेरोजगारों को कभी भ्रमित नहीं करता, ना बेरोजगारों को परेशान करता हूँ, क्योंकि मैं बेरोजगारों की पीड़ा को समझता हूँ। तो साथियों, अगर मजबूती से आप सब युवाओं ने मिलके अधीनस्थ बोर्ड और सरकार के ऊपर अगर दबाव नहीं बनाया तो साथियों ये भर्तियां हो सकता है कि आगे जनवरी फरवरी में चल जाए। साथियों, तीनों भर्तियों की संभावना ना के बराबर है क्योंकि बोर्ड में चेयरमैन नहीं है। उनका स्पष्ट कहना है कि अगर शुक्रवार तक चेयरमैन आ गया तो सूचना सहायक की संभावना है और सीईटी की लिस्ट नए चेयरमैन के आने के बाद जारी होगी और जो लिस्ट जारी होगी तो उसके बाद एग्जाम की संभावना बनती। तो साथियों, अभी तो ना तो लिस्ट है और ना ही जूनियर अकाउंटेंट की कोई संभावना है। अक्टूबर में भी साथियों जूनियर अकाउंटेंट बहुत मुश्किल है। अभी हालात ये बने हुए हैं कि तीनों जो एग्जामें हैं उन पे तीनों पे तलवार लटक रही है। तो अभी की स्थिति में साथियों तीनों एग्जाम नहीं हो रही है, ये मैं आपसे निश्चिंत बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग भ्रम फैलाते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है। साथियों, मैं क्लियरिटी से कह रहा हूँ आपसे कि जो स्थिति है वो ये बनी हुई है। और शाम को आज 9 बजे यूट्यूब पर मैं लाइव रहूँगा। तमाम बेरोजगार युवा साथी आप जुड़िए और आपके तमाम सवालों के जवाब मैं दूंगा और जो बात और तमाम भर्तियों को लेके हुई है सबको लेके विस्तृत चर्चा करूंगा। तो सभी साथियों को शाम को 9 बजे यूट्यूब पर जरूर जुड़ना है, जिससे आगे क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। क्योंकि साथियों, कब तक हम इंतज़ार करते रहेंगे? अगर तीनों भर्तियां अगले साल चली जाती है तो साथियों बेरोजगारों के लिए बहुत दुख की और बहुत पीड़ा की बात है। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप ज़रूर शाम को जुड़े और हम प्रयास करेंगे कि ये एग्जामें कैसे भी करके हो पाएँ और नया चेयरमैन जल्द से जल्द बोर्ड में आए, जिससे जो एग्जामें प्रस्तावित थी वो तय समय पे हो। धन्यवाद साथियों।